मित्रों, आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि दिनकर साहब की वीर रस से ओतप्रोत कविता रश्मि रथी की चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। भगवान कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जा रहे हैं। भगवान कहते हैं पांडवों को, बस 5 गांव और कुछ जमीन का टुकड़ा दे दो दुर्योधन, इससे युद्ध टल जाएगा। कौरव गुस्सा हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो दूत आया है कृष्ण, इसी को बांध लो, इसी को अपने पास रख लो, फिर पांडव क्या ही कर पाएंगे। वहां पर कृष्ण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। ऐसा विशालकाय रूप लेते हैं कि कौरवों की सभा दंग रह जाती है। वहां वो असली रूप में आते हैं और उनको बांधना मुश्किल ही नहीं बल्कि वैसा सोचना भी बहुत मुश्किल है, ये बतलाते हैं। फिर भगवान उनको चेतावनी देते हैं युद्ध की। एक ऐसी कविता है जिसका पाठ मैं यूपीएससी के संघर्ष के दिनों में बहुत करता था, ताकि जीवन में मैं आगे बढ़ूं और सारी परेशानियों के बावजूद कभी भी हिम्मत न हारूं। इस कविता में जीवन के सारे रंग हैं। रश्मि रथी एक महाकाव्य है और उसमें से ऊपर बताए गए परिप्रेक्ष्य में ये प्रस्तुत है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान अब संदेशा लाए हैं, उसके बारे में कुछ यूं बताते हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब भगवान क्रोधित हो जाते हैं और उनकी क्रोध की व्याख्या दिनकर साहब कुछ यूं करते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लहे, यह देख पवन मुझ में लहे, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है। उद्याचल मेरा नित्य भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। भगवान आगे कहते हैं, अच्छा दृग का मतलब आग होता है। भगवान कहते हैं, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। अब सब लोग डरने लगते हैं और भगवान आगे अपने प्रचंड रूप का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन, मृतकों से फटी हुई हूँ है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अब भगवान अपने अनंत और विकराल स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, बढ़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है दृष्टि उधर।
मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अब सब तरफ भय व्याप्त हो जाता है। फिर भगवान कृष्ण रुकते नहीं हैं और आगे कहते हैं, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। चित्त वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फन से सुनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस तरह से धृतराष्ट्र और विदुर हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की जय जयकार करते हैं और दिनकर साहब इन्हीं पंक्तियों के साथ इस सर्ग को विराम देते हैं। धन्यवाद।